ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में सर को झुकाकर अपने बाबा से अपने लिए, अपनों के लिए, अपने इस परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों के अच्छे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका आने वाला जो भी जीवन का नया पल हो, जो भी आपके नए कार्य हैं, जो भी आपने सोच रखा है, जो भी आप करना चाहते हो, वो हर एक कार्य आपका निर्विघ्न और बहुत ही खुशियों के साथ कार्य शुरू भी हो और संपूर्ण भी हो। क्योंकि किसी कार्य को शुरू करना आसान होता है, उसको संपूर्णता तक लेकर जाना कठिन होता है, क्योंकि बीच रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हमें घेर लेती हैं। हम कई बार बहुत ज़्यादा निराश भी होते हैं उस कार्य को लेकर, और कई बार तो किसी अच्छे कार्य के लिए हमारे मन में ये सवाल भी आ जाता है कि हमने सही तो किया है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो ये सारे सवालों के साथ किसी कार्य को संपूर्ण करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो कि हम सभी के जीवन में एक ना एक दिन आती ही आती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार, इस सृष्टि में जो किसी दुख से बचा हुआ हो, क्योंकि दुख दुख इस जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भले सुख को समझा जाए या ना समझा जाए। क्योंकि सुख एक पल के लिए नहीं भी हमारे पास रुकता, लेकिन दुख अत्यधिक रुकता है। दुख सच्चा साथी है, जबकि दुख वो चीज़ है जिसे हम बुलाते नहीं, वो अपने आप अब हमारे पास ही रहता है। और सुख सुख को चाहना पड़ता है, भगवान से मांगना पड़ता है, भगवान की आराधना करनी पड़ती है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा की जाए उतना सुख मिलता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की पूजा करने से सुख नहीं मिलता, भगवान की पूजा करने से सुकून मिलता है। भगवान आपको, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पूजा करता है उसको बहुत ज़्यादा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इंसान की सोच है कि जितनी ज़्यादा पूजा करते हैं उतना ज़्यादा लाभ होता है, उतनी ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं होता। पूजा करने से, अत्यधिक पूजा करने से सिर्फ आपका मन शांत रहता है, मन को सुकून मिलता है पूजा करने से। लेकिन वो भी तब जब आप सच्चे हृदय से पूजा करते हो, क्योंकि कई बार पूजा सिर्फ मांगने के लिए की जाती है, सिर्फ कुछ चाहने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी लोग पूजा करते हैं। ठीक है, पूजा कीजिए, पूजा करने से दुख नहीं कम होंगे, पूजा करने से दुख को सहन करने की शक्ति आती है। जिस प्रकार अत्यधिक बरसात होती हो, तो जब हम छाता लेते हैं तो बरसात बंद नहीं होती, बरसात चलती रहती है, हम भीगने से बच जाते हैं, हमारे ऊपर बारिश कम पड़ती है। समझ रहे हैं ना आप? शायद आज मैंने कुछ ढंग का एग्जाम्पल दिया है आपको। तो इसी प्रकार जब हम पूजा पाठ करते हैं तो दुख कम नहीं होते, सहने की शक्ति आती है। क्योंकि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, क्योंकि कुछ तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पूजा पाठ करने का समय नहीं है, लेकिन वो गलत कार्य नहीं करते, वो किसी के को नहीं दुखाते, वो किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करते। तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनेगा? पूजा पाठ करने का टाइम नहीं मिलता, कर्मा तो उनके भी अच्छे हैं। इसलिए जो पूजा पाठ नहीं भी करते, अगर अच्छे कार्य करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को खुशियाँ बांटते हैं, कृपा उन पर भी अत्यधिक होती है। तो ये लोगों के कहने की बातें हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से मेरी पूजा में विघ्न मत डालो, मैं पूजा नहीं कर पाऊँगा तो ये खराब, ऐसा कुछ नहीं होता। सब ऊपर वाले के हाथ में है, बस हमारा किया हमें ही मिलता है, ये एक सच्चाई है। जैसे कि स्कूल में हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, जो लिखेंगे मार्क्स उसी अकॉर्डिंग मिलते हैं, वही लाइफ की रियलिटी भी है। जितना संवार कर रखेंगे ज़िंदगी को, उतना संवरा हुआ मिलेगा। जितना किसी को ख़राब, अब न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़, मेरे को एक टीचर ने बचपन में बोला था, मुझे वो बात कभी भूलती नहीं है, हमेशा वो बात मुझे याद रहती है और मैं उसको फॉलो करके ही काम करती हूँ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी बात बता रहा है तो उसको फॉलो करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे ये काम आ जाएगी। और उन मेरे जो अध्यापक टीचर थे, उनकी ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। वो क्या बात थी, उन्होंने कहा, बच्चे न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर, उन्होंने मुझे बोला, बेटा न्यूज़पेपर तुम्हें कैसे, जब टेबल पे रखा हो तुम्हें कैसा पसंद है? सारे पेज उलझे हुए, सारे पेज उसके जो है, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, ऐसा पसंद करोगे? हमने कहा नो मैम, न्यूज़पेपर जब मिले तो अच्छे से एक एक पेज, जैसे वो होता है ना, एकदम सलीके से रखा हुआ होना चाहिए तो अच्छा लगता है। तो कहते जब न्यूज़पेपर तुम्हें सलीके से चाहिए हो ना, तो जब उसे पढ़ लो तब उसे सलीके से बंद भी करो। क्यों?
क्योंकि जो और कोई चाहेगा वो भी तो वैसा ही चाहेगा ना। तो जैसा हम चाहते हैं हमें दूसरों को वैसा ही देना चाहिए। और ये बात मुझे उनकी हमेशा याद रहती है। अब यहाँ बात न्यूज़पेपर की नहीं है, बात यहाँ पर देने की है कि हम किसी को अच्छा देंगे तो हम अच्छा पाने की आशा रखते हैं। यदि हम देना नहीं जानते तो हम कैसे मांग सकते हैं भगवान से कि प्रभु हमें बहुत अच्छा चाहिए। प्रभु कहेंगे तूने दिया है, मांगता है तो तू वही पाएगा ना जो तूने दिया है। इसीलिए देना अच्छी बात है, फिर मांगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। पता है ज़िंदगी के रूल्स बहुत सिंपल है, बस समझता नहीं है इंसान। अगर समझ जाए ना तो ज़िंदगी इतनी मुश्किल है ही नहीं जितनी हम समझ कर बैठे हैं। इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं और उस छोटी सी समस्या को इतनी बड़ी देख लेते हैं जितनी बड़ी वो है ही नहीं। इसीलिए मेरा तो एक ज़िम्मेदारी है, शायद बाबा ने दी है, कि आप सबको चिंता से दूर रखना, कि आप चिंता से दूर रहो। बाकी तो आप जब तक खुद कोशिश नहीं करोगे आपकी अनु कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे कहने के बाद आप सोचा करो, विचार किया करो कि आज इसने कौन सी अच्छी बात कही है। आपसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, ना मेरे पास ज्ञान है ना सद्बुद्धि है। मैं तो बाबा का एक बच्चा हूँ जो साईं का दिया हुआ जो भी है मेरे पास वो आपके साथ बांट देती हूँ, और आपके बांटने से मेरे पास वो और आ जाता है। तो बस जब मुझे सुनने के बाद आप बैठते हो ना तो विचार किया करो कि आज इस लड़की ने कुछ तो ढंग का बोला होगा जो फॉलो करने लायक है, और जो अच्छा ना लगे उस बात को दूर कर दीजिए दिमाग से। सोचो ही मत, इस कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, लेकिन जो मेरी बात आपको उचित लगती है उसे अपनी ज़िंदगी में भी धारण कीजिए, और जो आपके अगल बगल हैं आसपास हैं उन्हें भी कहिए कि भाई अच्छी बात है, सीख लीजिए, काम आ जाएगी, है ना। बाकी आपका अपना जीवन है, आप खुद समझदार हैं। मैं कौन हूँ आपको समझाने वाली, मैं तो एक साईं का छोटा सा बच्चा हूँ। तो आइए आप कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, साईं चरणों में प्रार्थना रखते हैं। तो आज की प्रार्थना के जो नाम है उनमें से एक नाम है अमीषा पटेल का। अमीषा की 26 अप्रैल को शादी है। तो आप सभी से मेरी एक प्रार्थना है कि आप सभी अमीषा को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अमीषा के एक नए जीवन की शुरुआत है जिसमें कि वो हर एक कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करें ताकि उनका जीवन निखर जाए और जीवन का हर एक पल बहुत ही खूबसूरत उनका खुद का भी हो। और जिस नए परिवार में साईं उन्हें भेज रहे हैं वहाँ भी सब उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले और वो भी सबको खुशियाँ ही खुशियाँ दें, क्योंकि एक नया जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी नए कार्य में प्रवेश करते हैं या फिर किसी नए जीवन में या फिर नए घर में नए रिश्तों में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी खुद की खुशियाँ छोड़कर दूसरों को खुशियाँ देनी पड़ती हैं। तो हम हमेशा के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आपका जीवन बेहद खूबसूरत हो, आप जहाँ भी जाओ वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आप पर सभी बड़ों का आशीर्वाद बना रहे और आपकी ये शादी, आपका यह नया जीवन आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव लेकर आए, बहुत सुंदर एक नया जीवन मिले। तो सब कुछ खूबसूरत ही खूबसूरत हो, ये हमारी सच्चे दिल से हमारे साईं चरणों में प्रार्थना है। और निशान मुखिया जी का बर्थडे है, कल था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे निशान। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपकी हर एक विश पूरी हो। हम साईं चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हैप्पी बर्थडे। और अभी हाल ही में पायल जी की बेटी एंजला का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे एंजला। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, आपकी हर एक विश पूरी हो, आप लाइफ में खूब सक्सेस करो, जो चाहो वो हर एक सपना आपका पूरा हो। मैं बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ, साईं जी आपको सदा 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 खुश रखें। और एक मैसेज था हमारे पास धीरेन जी के लिए कि धीरेन जी के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक आन पड़ी हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, हे साईं इन्हें इनकी समस्याओं से बचाइए, इन्हें एक अच्छा और सच्चा मार्ग दिखाइए ताकि इनका जीवन सरल सुखद हो जाए और जो भी तकलीफ़ इनके सामने खड़ी है वो बिल्कुल शून्य होकर राहत सुकून में बदल जाए। रहम करना देवा, रहम नज़र करना। और एक नाम हमें अनीता जी ने दिया है जो कि एक आंटी जी के लिए प्रेयर कराने के लिए है, जिनका नाम अंजलि जी है।
हम अंजलि आंटी जी के लिए प्रेयर करते हैं साईं चरणों में कि अंजलि आंटी जी की सेहत में जो भी सही नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे देवा अंजलि आंटी जी की सेहत शीघ्र अतिशीघ्र अच्छी हो जाए, आपकी कृपा बरसे, आपकी दया से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। रहम नज़र करना साईं, दया करना, कृपा करना। और एक मैसेज हमारे पास पिंकी जी का है, उनके बेटे निखिल की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। हम निखिल के लिए प्रेयर करते हैं साईं चरणों में कि निखिल बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। हे साईं, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। और पिंकी जी, आप निखिल के माथे पर उदी लगाकर और जल में उसे उदी डाल कर दीजिए। बाबा ने चाहा बहुत जल्दी स्वस्थ होगा। और बाबा के पास बैठकर स्मरण करें नाम का साईं जी के, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। और एक मैसेज है अन्नपूर्णा मिश्रा जी का, उनके हस्बैंड ठीक नहीं है, हम उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं। हे साईं, उनके हस्बैंड पर बहुत बड़ी समस्या जो उनकी सेहत को लेकर खड़ी है, आपसे प्रार्थना है हमारी कि उनके हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। साईनाथ कृपा कर दो, दया कर दो, रहम नज़र कर दो। अन्नपूर्णा जी, आपका तो नाम ही इतना सुंदर है। बस मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, आप भी बैठकर उनके लिए नाम स्मरण करें, बाबा को वक्त दीजिए, प्रार्थना कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। समस्या अगर ख़त्म नहीं हुई तो धीरे धीरे कम होना ज़रूर शुरू हो जाएगी, आप चिंता ना करें। और एक नाम है पूनम जी के हस्बैंड शशि चड्ढा जी का, जो कि वो भी एक सेहत संबंधित परेशानी से लड़ रहे हैं। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं उनकी सेहत बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हे साईं, दया करना। पूनम जी, ओदी है तो माथे पर लगा दीजिए, नहीं है तो बाबा का नाम लेकर उनके एक ग्लास में 11 वचन पढ़ के वो जो जल है वो बाबा का जल समझकर उनको पिला दीजिए। और यदि आपके घर पे साईं स्वरूप है और आप उन्हें बाबा को स्नान कराते हैं, तो वो स्नान का जो जल होता है वो अमृत होता है ना। तो जो स्नान के बाद जो जल आता है वो उनको थोड़ा सा पिला दीजिए। ठीक है। बाबा सब अच्छा कर देंगे। और एक मैसेज हमारे पास अनीता महाराज जी का है, जिनकी बेटी जुनैता के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनकी सेहत में सुधार हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, उनकी लाइफ खुशियों से भरपूर हो, और जो भी कष्ट तकलीफ़ें उनके जीवन में आई हैं साईं कृपा से वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएं। और अभी पिछले दिनों में वरुण मेहता जी और आशा मेहता जी की एनिवर्सरी थी, हम विश नहीं कर पाए थे, तो आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं आपके शुभ दिन की। साईं जी आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ ऐसी कृपा करें कि आपके जीवन में खुशियाँ ही बनी रहें, और जो भी आपकी विश हो वो हर एक विश बाबा की कृपा से पूरी हो, बाबा की रहमत से पूरी हो। साईं जी आपको सदा खुश रखें, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और अभी सीमा जी की बेटी मानवी का भी बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे मानवी। साईं जी आपको भी खुश रखें, स्वस्थ रखें, बाबा की कृपा सदा बनी रहे आप पर, आपका जीवन खुशहाल रहे, जीवन में खुशियाँ आती रहें, मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। हैप्पी बर्थडे। आइए अब हम मिलकर बाबा की लीला सुन लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अन्नू दीदी, ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। मैं साईं दीदा चैनल पे बाबा का एक नहीं दो लीला बताना चाहती हूँ। दीदी, मेरे बेटे के गाल पे और माथे पे ऐसे सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा छोटा छोटा सा दाग था। मैं डर गई थी, मैं सोची कि कहीं कुछ और ना हो, वो सही नहीं हो रहा था। मैं बाबा से प्रे की, मैं बहुत उनसे मन्नतें मांगी, प्रे की, लेकिन नहीं सही हो रहा था। फिर मैं बाबा से बोली, बाबा मैं ये लीला मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं ये लीला साईं दीदा चैनल पे सबको बताऊंगी। और डेली जब मैं सुबह का मॉर्निंग प्रे सुनती थी, उसके बाद मैं उदी अपने हाथ में लेके सुनती थी, और वही उदी अपने बच्चे के गाल पे और माथे पे लगाती हूँ। दीदी, बाबा का लीला देखिए, मेरी बेटी का दोनों दाग एकदम से ख़त्म हो गया, एकदम से ख़त्म हो गया। दीदी, मेरा बेटा 2 साल का है और बाबा को मुझे पूजा करते हुए देखता है तो उनको नाना कह के बुलाता है। वो कहता है मेरे नाना है मम्मा, नाना है। और जानती हैं दीदी, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, जितने भी लेडीज़ हैं,
अब मैं अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में जब मैं पूजा करती थी, उसके बाद पूजा करके जब मैं उठती थी, उसके बाद मैं बाबा की उठी पूरे अपने पेट पे लगाती थी, कहती थी बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करना, उसे इस दुनिया में लाना, इतना एक्टिव बनाना, इतना मतलब जैसे मैं चाहती थी मेरा बेटा वैसे है दीदी। बाबा के आशीर्वाद से वो बहुत एक्टिव, बहुत बुद्धिमान है, बहुत चंचल है मेरा बेटा, बहुत चंचल है। मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, सब सब बाबा की उदी से सब कुछ सही होता है। सब लोग बाबा का उदी लगाएं, सब लोग लगाएं। दीदी ये मेरा पहला जो बाबा मेरे साथ किए हैं लीला, ये मेरा पहला है। और दूसरा है मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो कुछ नहीं खा पा रहे थे, उनको खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं था, वो बहुत उनको दिक्कत होने लगी थी। दीदी मैं बाबा से प्रे की, बाबा उनको ठीक कर दीजिए, वो नहीं सही रहेंगे तो हम लोग कैसे ठीक रहेंगे दीदी। उनको नज़र भी लगी थी, मैं जैसा जो नज़र में जानती थी ऐसे में की, लेकिन मैं डेली वो एक डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, वो क्लिनिक जब जाते हैं उनके जो पानी वाला बोतल था उसमें मैं बाबा की उदी डाल के देती हूँ और कहती हूँ बाबा उनको दिन भर स्वच्छ रखना, उनकी क्लिनिक अच्छे से चलाना। दीदी जब वो ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे इलाज करेंगे, मैं बाबा से यही बोलती हूँ। और आज देखिए वो ठीक हो गए हैं दीदी, ठीक हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उनको उदी डाल के पानी देती हूँ और मुझे विश्वास है मेरे बाबा मेरे पूरे परिवार की हमेशा ऐसे रक्षा करेंगे। दीदी यही दोनों लीला है। ओम साई राम, जय साई राम। मैं ये भी लीला में बोली थी बाबा मुझे मेरे हस्बैंड को ठीक कर दो, मैं साई दीदा चैनल पे सबको बताऊंगी। और दोनों मेरा बच्चा मेरे हस्बैंड दोनों ठीक हैं दीदी। मैं आज ये लीला शेयर कर रही हूँ सभी साईं भक्तों को बताना दीदी, इस मॉर्निंग प्रेयर में इस लीला को जरूर शेयर करना। ओम साई राम, जय साई राम, सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। लव यू बाबा, लव यू दीदी, ओम साई राम। जब श्रद्धा सच्ची हो ना तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम भगवान के लिए जब 10 मिनट का वक्त निकालते हैं ना तो भगवान हमें 10 गुना अधिक ज़्यादा देते हैं। अब ये नहीं है कि तुरंत मिल जाता है, कुछ कुछ साथ ऐसे होते हैं जो समय पर पता लगते हैं। कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत रिज़ल्ट नहीं दिखाती, लेकिन जब दिखाती हैं तो हम हैरान हो जाते हैं। तो वही भगवान का भी कार्य है कि जब वो हमें देते हैं तो हैरान कर देते हैं, नहीं देते तो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, और हम उन पर ना जाने क्या क्या दोष लगा देते हैं कि प्रभु आप सुनते नहीं हैं, आप तो समझते नहीं हैं, आप हैं ही नहीं इस संसार में, आप भगवान ही नहीं है, बहुत कुछ कह देते हैं हम। लेकिन जब वो देते हैं तो बेमिसाल देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी तारीफ़ की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तारीफ़ करो नहीं करो, किसी के पास जाकर बोलो नहीं बोलो, कोई मतलब नहीं भगवान को आपकी श्रद्धा से मतलब है, आपके भाव से मतलब है। आप 10 मिनट देते हो ना, उनके लिए बहुत है। लेकिन वो तो हमारा भाव है कि हम 10 ही मिनट देते हैं। अगर कहीं हमारा कोई फ़ायदा होता है हम कितना टाइम देते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ के फ़ायदे को पाने के लिए हम 10 मिनट 15 मिनट बहुत सोचते हैं, बहुत है, बहुत कुछ नहीं होता। तो बहुत अच्छा लगा आपकी लीला को सुनकर। साईं जी आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, ऐसे ही बाबा की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और जो भी कष्ट हों वो सारे खत्म होकर जीवन में खुशियों का आगमन हो। आए दिन आपके जीवन में खुशियाँ आती रहें, ये हमारी साईं चरणों में प्रार्थना है। आइए अब मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं, साईं कृपा से दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। आइए 11 वचनों को पढ़कर दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा,
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप सभी भक्तों पर बरसती रहे। और आप कह रहे थे एक बार फिर से संध्या का क्लियर कर दीजिए, तो 3 मई को है साईं संध्या, रविवार का दिन है। आप सभी लाइव ज्वाइन कीजिए साईंदार चैनल पर, और समय हम आपको एक दिन पहले बता देंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी अब नाम जाप भी शुरू होने वाला है। चैनल पर बने रहिए, साईं कृपा बरसती रहे आप पर। ओम साईं राम, जय जय साईं राम।